हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सेल की लेंगे कि सेल एक्चुअल में बाहर से कैसे दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और उन कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है, नेम क्या है, वो क्यों प्रेजेंट है, बेसिक यही पढ़ेंगे। 9th क्लास के लेवल के हिसाब से जो मैंने सेल का डायग्राम बनाया था इतना ही काफ़ी है। हाँ, एक दो ऑर्गेनेलिज या एक दो चीज़ें रहती हैं मुझे पता है, बट अभी हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक होते हैं हर एक चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने, वही करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने सेल बना रखा है। सेल क्या, देखो सेल की एक बाउंड्री दिख रही है आपको, ये बड़ी सी रेड कलर की बड़ी मोटी सी थिक सी एक वॉल, इसका नाम होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऐसा तो है एक ही नाम हो, एक और नाम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है, या इसको और लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल की कवरिंग या सेल की कवरिंग क्या है, ये पूरा सेल है, इसकी कवरिंग का नाम हो गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये अंदर की चीज है, मतलब ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो भी मान लो यहाँ पे कोई कुछ भी प्रेजेंट हो, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, तो ये बाहर है। तो इस सेल मेम्ब्रेन और इस वाटर मेम्ब्रेन ने यह क्या कर रखा है कि बाहर की चीजों से अंदर की चीजों को बचा रखा है। बाहर की चीजें बोलना ना थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो बाहर की चीजों को हम ये लिख सकते हैं एक्सटर्नल मीडियम, लिख सकते हैं, लिख लिया। अब ऐसे ही अंदर की चीजें, तो हम अंदर की चीजों को क्या लिख सकते हैं, इंटरनल मीडियम, ठीक है। चलिए अब आगे, ये तो एक्सटर्नल मीडियम हो गया, ये इंटरनल मीडियम, और एक्सटर्नल मीडियम और इंटरनल मीडियम एक दूसरे से सेपरेट है, किसकी हेल्प से, ये एक थिक सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सेल मेम्ब्रेन बोल लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, बात एक ही है। अब आगे देखते हैं, इसके आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है हमारा सेल ऑर्गेनेलिज। मैं कहां लिखूं, चलो यहां लिखते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है हमारा सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज का मतलब होता है सेल के वो कंपोनेंट्स जो एक सेल को जिंदा रखने में, सेल के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कराने में काम आते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। बहुत अलग अलग तरीके के आपको दिख रहे हैं, सबका एक बार नाम देखते हैं, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का एक बॉल स्फीयर, बीच में एक धागे प्रेजेंट है, सर्कल। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक चीज और देखना, अभी आगे भी देखेंगे। अब इसके साथ एक स्ट्रक्चर जुड़ा है, एक स्ट्रक्चर है ना, ब्लू कलर से मैंने बना रखा है, ये घूम के अंदर फिर बाहर वगैरह, अंदर भी वॉल जा रही है, फिर बाहर भी, ये स्ट्रक्चर दिख रहा हो, ये जो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आगे देखो, दो स्ट्रक्चर दिखे थे, लेबलिंग कर दी। अब आगे, अब कितने स्ट्रक्चर बचा हमारे पास, 1 2 3, तीनों को भी लेबलिंग कर दे। अब एक बात बताओ, ये एक शेप का आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर से मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, बीन शेप बोल लीजिए इसको, बीन शेप, जिसकी बाहर की मेम्ब्रेन तो बड़ी एक सिमेट्रिकल फॉर्म में, बट अंदर की मेम्ब्रेन देखो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। बेसिकली इसको अनसिमेट्रिकल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डीपली फोल्डेड। मतलब जैसे मान लो कि ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन ने क्या किया भाई, एकदम से नीचे से एकदम डीपली फोल्ड कर लिया, डीपली फोल्ड, ऐसे मेम्ब्रेन चिपकी है, एकदम से डीपली फोल्ड कर लिया। तो ये कैसी मेम्ब्रेन है, डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन। तो इस ऑर्गेनेली का क्या नाम है, इस ऑर्गेनेली का हमारा नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कई लोग इसको माइटोचॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, तो गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब कौन कौन सी बची हमारी, एक शेप, सी शेप बोल लो इसको, और एक सर्कल बचा है।
इसका नाम देख लो, ये जो सर्कल है ना, ये है, दिख तो रहा होगा बड़ा सिंपल सा है, बट ये बहुत सिंपल नहीं है। जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखने में सिंपल है बट ये सिंपल नहीं है। इसका नाम है हमारा लाइसोसोम। बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक, पढ़ेंगे इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब लास्ट स्ट्रक्चर बचा हमारा, इस स्ट्रक्चर का नाम है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ ली, सेल की बेसिक बोला, सारी ऑर्गेनेलिज नहीं पढ़ी, बेसिक ऑर्गेनेलिज पढ़ ली। बेसिक इन द सेंस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज, ऐसी सेल ऑर्गेनेलिज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका रोल सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, हमने ये पढ़ी कि सेल में ऐसी क्या चीज है जो सेल को बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करती है। बाहरी दुनिया कहना अच्छा नहीं लग रहा, हम सराउंडिंग भी बोल सकते हैं। सराउंडिंग भी आपको अच्छा नहीं लग रहा तो एक्सटर्नल मीडियम भी बोल सकते हो। तो सेल को एक्सटर्नल मीडियम से प्रोटेक्ट कौन कर रही है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बोल लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर और होता है, कोई कहेगा कि भैया सेल वॉल भी तो होती है। लो यार, ये लो सेल वॉल, एक सेल वॉल भी बना दी मैंने ब्लू कलर से, सेल वॉल भी होती है, बिल्कुल। दो नामकरण भी कर देते हैं इसका, सेल वॉल, ठीक है। कोई और कहेगा, कोई और, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको ना शौक होता है बायो का, तो और ज्यादा डीपली चले जाते हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं है, कुछ उनके लिए कि ना यार, सेल वॉल हो गई, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों को जब हम एक साथ बोलते हैं ना, तो हम इनको बोलते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप, सेल एनवलप का मतलब क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। इन दोनों को मिक्स करके आप बोलोगे सेल एनवलप। ये दोनों क्या काम करते हैं, सेल वॉल मान लो या सेल मेम्ब्रेन मान लो, दोनों का काम ही क्या होता है, सेल को और सेल की ऑर्गेनेलिज को प्रोटेक्ट करके रखना। दूसरी चीज, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होती है। यहाँ जितना भी होता है सब सेम नहीं होते, सिर्फ नाम सेम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये मत कहीं बोल देना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों तीनों इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक एक स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करेंगे। कैसे, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन उठा लिया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या बनाए, कुछ तो बनाया ना कि यार एक बात बताओ, सेल जिंदा कैसे है? सेल भी तो रेस्पिरेशन करता है, बाहर से कोई चीज अंदर आएगी वो कैसे आएगी, अंदर से बाहर जाएगी कैसे आएगी, वो पढ़ेंगे। फिर ये सारी सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, बट फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपका रिप्लाई नहीं मिल पा रहा तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके उसमें आप क्वेश्चन का आंसर मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।